हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख सकते हैं, टॉपिक है पदार्थों में चुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम पदार्थों को रख दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो पृथ्वी में क्या है, जो भी तत्व हैं आपके वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। तो जो पृथ्वी के जो पदार्थ है वो 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकी यानी नाम से देख सकते हैं, प्रतिचुंबकी यानी चुंबकीय गुण का प्रतिकार, इसमें चुंबकीय गुण नहीं होता है। अनुचुंबकी, इसके सिरों में चुंबकीय क्षेत्र होता है। दूसरा अनुचुंबकी है। तीसरा क्या होता है, तीसरा है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ। ये इनमें क्या होता है, चुंबकीय आकर्षण, ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक, प्रतिचुंबकी में बिल्कुल नहीं होता। अनुचुंबकीय पदार्थों में सिरों में चुंबकीय क्षेत्र होता है, लौह चुंबकीय में पूरी तरह से होता है। तो पृथ्वी के जो पदार्थ है वो 3 प्रकार के हैं, प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी और लौह चुंबकी। ठीक, प्रतिचुंबकी में क्या होता है, चुंबकत्व बिल्कुल भी नहीं होता। अनुचुंबकी में सिरों में होता है और लौह चुंबकी में पूरी तरह से होता है। तो प्रतिचुंबकी में आते हैं लकड़ी, नमक, सोना और चांदी, आपके जिंक हो गए, ठीक, हाइड्रोजन हो गया, ये सब प्रतिचुंबकी के अंतर्गत आते हैं। लौह चुंबकी की बात करें तो इसमें आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, प्लेटिनम, ये सब अनुचुंबकी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनमें चुंबकीय क्षेत्र इनके सिरों पर होता है। लौह चुंबकी में होते हैं लोहा, कोबाल्ट और निकिल, आपके लौह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिचुंबकीय पदार्थों की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति का कारण क्या है, और जो इनको हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो इन तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बात करें प्रतिचुंबकीय पदार्थों की, तो सामान्य अवस्था आप देख सकते हैं, इन पदार्थों के इलेक्ट्रॉन पेयर यानी जोड़े बनाकर चक्कर लगाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के इलेक्ट्रॉन जोड़े बनाकर चक्कर लगाते हैं। और कैसे चक्कर लगाते, विपरीत दिशाओं में समान चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हुए चक्कर लगाते हैं। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की दिशा दाहिनी साइड है तो दूसरे की कैसी होगी, बाएं साइड, और जोड़े बनाकर चक्कर लगाएंगे और समान दोनों इलेक्ट्रॉन जो दाहिने और बाएं साइड जिनकी दिशाएं हैं समान चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेंगे, जिसके कारण इनका जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो शून्य हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इनमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन, बेरिलियम और नियॉन इनके एग्जाम्पल होते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, 2 होता है, और इनके अष्टक भरे होते हैं। इन तत्वों के जो अष्टक होते हैं वो पूर्णतया भरे होते हैं। बेरिलियम का 4 होता है, तो देख सकते हैं 1s2 2s2। ठीक, इनके कोष में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इनके अष्टक पूरी तरह से भरे होते हैं। ठीक है, अगर छोटा तत्व है तो उसमें 2 8 18 18 32 के क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, तो इनके अष्टक पूरी तरह से भरे होते हैं। नियॉन का 10 है, तो देख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 यानी 2 8। और इलेक्ट्रॉन भरने की प्रोसेस क्या होता है, 2 8 8 18 32 के क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो इनके जो अष्टक है, इनके जो कक्षक है, इनके बाहरी कक्षा में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स को, इन तत्वों को अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको भी देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि सामान्य अवस्था में क्या है, सामान्य अवस्था में इन तत्वों के जो भाई पहली बात तो जोड़े बना के चक्कर लगाते हैं। और किस तरह चक्कर लगाते हैं, विपरीत दिशाओं में। तो इनके घूमने की दिशा कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी विपरीत दिशाओं में चक्कर लगाते हैं। एक दाहिनी साइड इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे इलेक्ट्रॉन की दिशा बाईं साइड है, लेकिन ये इनके घूमने की दिशा कैसी है, विपरीत है। अगर घड़ी की दिशा की बात करें तो ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं, जिसके कारण इन दोनों का जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, इन दो भाई पेयर में चक्कर लगा रहे तो इनका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अतः इनमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता। तो देख सकते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर इन इलेक्ट्रॉनों को रख दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की दिशा तो सेम रहेगी, लेकिन गति बदल जाएगी। मान लीजिए अभी थोड़ी गति से चक्कर लगा रहे थे तो क्या होगी, बाद में भाई चुंबकीय क्षेत्र कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा। तो इनमें चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार कार्य करता है, विपरीत दिशा में। मतलब कि अगर दाहिने साइड आपका चुंबक रखा है तो बाएं साइड इनमें कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि चुंबकीय गुण तो इनमें होता नहीं है कि चुंबक की दिशा में कार्य करे। तो दूसरे साइड इनमें थोड़ा सा इनके गति में विक्षेप आता है। ठीक, तो ये बात हुई प्रतिचुंबकीय पदार्थों की। अब देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो इनकी सामान्य अवस्था की बात करें तो इनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी जोड़े में ही चक्कर लगाता है। इनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी जोड़े में ही चक्कर लगाते हैं, यानी कि 2 के गुणक होते हैं।
इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या होती है वो कैसे में होती है, 2 के गुणक में। ये इलेक्ट्रॉन भी पेयर में चक्कर लगाते हैं और इनके चक्कर की दिशा सामान्य होती है। इनके चक्कर की जो दिशा होती है वो कैसी होती है, सामान्य होती है, जिससे परिणामी शून्य नहीं होता। भाई सामान्य होगी, घड़ी की सुई के हिसाब से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनके जो इलेक्ट्रॉन से चक्कर लगाएंगे तो इनकी जो परिणामी होंगे वो शून्य नहीं होते। किनके, अनुचुंबकीय पदार्थ के। अनुचुंबकीय पदार्थ की सामान्य अवस्था क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन भी पेयर में चक्कर लगाते हैं, जिससे इनकी चक्कर की दिशा सामान्य होती, परिणामी शून्य नहीं होता। परंतु ये इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, बिखरे बिखरे हुए होते हैं और जिनका जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है अपने में ही पूर्ण चुंबक की भांति कार्य करता है, अतः इनमें भी चुंबकीय गुण नहीं होता है। मतलब इनके जो इलेक्ट्रॉन है बिखरे बिखरे इधर उधर चारों तरफ चारों दिशाओं में होते हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन भी पेयर बना के चक्कर लगाते हैं, इनके चक्कर की दिशा सामान्य होती है, जिससे परिणामी शून्य नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन बिखरे बिखरे हुए होते हैं, इधर उधर मतलब बिखरे बिखरे हुए होते हैं। इनका एक एक इलेक्ट्रॉन अपने में ही पूर्ण चुंबक की तरह होता है, अतः इनमें भी चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर दें, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, तब इनमें क्या प्रभाव पड़ेगा तो वो भी देख लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रखने पर, जब इन पदार्थों को हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दें या प्रबल चुंबक के समीप रख दें, अनुचुंबकीय पदार्थों को हम अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र या प्रबल चुंबक के समीप रख दें तो ये कैसे हो जाते हैं भाई, अभी तक बिखरे बिखरे थे तो अब क्या होंगे, एक दिशा में ये कार्य करने लगेंगे तथा परिणामी शून्य नहीं होगा। परिणामी तो पहले भी शून्य नहीं था, बस बिखरे बिखरे थे। अब क्या होगा, इन पदार्थों को अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो क्या होता है, सिरों में चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक दिशा में होंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तो हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन के कारण वो पदार्थ जाके चुंबक में चिपक जाए, केवल एक दिशी होंगे, क्योंकि चुंबक का कुछ ना कुछ सिरों में इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। तो अब देखते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो अब बात करें लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, तो इनकी सामान्य अवस्था भी कैसी होती है, इनके इलेक्ट्रॉन भी पेयर बना के ही चक्कर लगाते हैं, यानी जोड़े में चक्कर लगाते हैं। किसके, लौह चुंबकीय पदार्थ के। इनके जो चक्कर की दिशा होती है वो कैसी होती है, सामान्य होती है। इनके जो चक्कर की दिशा होती है वो कैसी होती है, जैसे सामान्य इलेक्ट्रॉन्स की होती है। और जो चुंबकीय, जिसके कारण इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, जब इलेक्ट्रॉन की भाई दिशा सामान्य होगी चक्कर लगाने की, तो चुंबकीय आघूर्ण भी शून्य नहीं होगा। केवल प्रतिचुंबकीय की दिशा अभी असामान्य थी तो उनका चुंबकीय आघूर्ण भी शून्य था, लेकिन अनुचुंबकीय की भी शून्य नहीं थी, इसकी भी शून्य नहीं है। इनके जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के परमाणु अपना प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र कैसे, जिसे हम डोमेन कहते हैं, यानी ग्रुप में एक क्षेत्र बांट लेते हैं। मान लीजिए कई सारे इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे कई सारे भाई दोस्त होते हैं तो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं ना, जैसे 2-2 के ग्रुप में हो गया, 5 के ग्रुप में हो गए, 4 के ग्रुप में। वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पहले बात तो पेयर बना के चक्कर लगाते हैं। इनके चक्कर की दिशा भी सामान्य होती है, इनका चुंबकीय आघूर्ण भी शून्य नहीं होता, परंतु इनके जो इलेक्ट्रॉन है अपना प्रभावी क्षेत्र बना लेते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। सामान्यतः ये डोमेन अस्त व्यस्त होते हैं, डोमेन इधर होंगे उधर होंगे, मतलब अस्त व्यस्त। इनमें व्यवस्था नहीं होती कि एकदम चौकोर जैसे गोले में हो या चौकोर हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, जिससे इनका परिणामी शून्य हो जाता है और चुंबकीय गुण पाया जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र में अगर इनको रख दें, जब लौह चुंबकीय पदार्थों को प्रबल चुंबक के समीप ले जाते हैं तो इनके जो डोमेन होते हैं, इनके जो डोमेन अभी तक क्या थे, अस्त व्यस्त थे, अब एक दिशा में हो जाएंगे। जब एक दिशा में हो जाएंगे चुंबकीय गुण इनमें कार्य करने लगेगा, तब क्या होगा, इनका जो परिणामी होगा वो शून्य नहीं होगा। तब इन इलेक्ट्रॉन्स का परिणामी क्या होगा, लौह चुंबकीय पदार्थों का शून्य नहीं होगा, तथा इनमें जो प्रबल चुंबक का गुण पाया जाता है, जिसके कारण इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, चुंबक में चिपकने का काम करेंगे। तो ये थे प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थों को अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब